तीसरी बार सत्ता में काबिज केंद्र सरकार सुरक्षा को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने कई जगहों पर हमला किया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। और आज मणिपुर के ताजा हालात पर गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सेना, सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी और मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगी। इससे पहले मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। तो कुल मिलाकर अब मणिपुर के ताजा हालात पर बैठक होने जा रही है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसमें कई बड़े आला अधिकारी फोर्सेस से जुड़े हुए मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन मणिपुर में हिंसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और खास तौर पे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस ओर इशारा किया था कि भाई मणिपुर पर कुछ होना चाहिए। अब सरकार मोदी 3.0 का गठन हो गया है और अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है और इसीलिए ये एक अहम बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मणिपुर में हुआ क्या। मणिपुर में बहुसंख्यक मैती समुदाय जो है वो अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आदिवासी एकजुटता मार्च के बाद 3 मई 2023 को मणिपुर में जातीय हिंसा भड़क उठी थी। और ये कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच उठी हुई हिंसा है। तब से ये जारी हिंसा में कुकी और मैती समुदाय तथा सुरक्षा बलों के 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, मारे जा चुके हैं। और रुक रुक कर ये हिंसा बार बार भड़क जाती है। ये आपको मणिपुर की राज्यपाल इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रही है। गृह मंत्री से कल मुलाकात की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। और जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह गृह मंत्रालय के बाहर से मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, अभी मैं अपने दर्शकों से भी यही बात कह रही थी कि जो संघ प्रमुख है मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर दिया है और अब सरकार, क्योंकि मोदी 3.0 का अब गठन हो चुका है, तो सरकार एक्शन में नजर आ रही है। आज एक अहम बैठक होने जा रही है, इसमें राज्यपाल मणिपुर की मौजूद रहेंगी। क्या अपडेट आपके पास? देखिए, आज ये जो बैठक है शोभना जी, उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी और इसके साथ सेना के कई बड़े अधिकारी जो अभी यहाँ पहुँचना भी शुरू हो गए हैं। ये नॉर्थ ब्लॉक की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अधिकारियों का यहाँ पर पहुँचना जारी है। इस बीच असम राइफल्स के और आर्मी के कई वरिष्ठ अधिकारी पहुँच चुके हैं। इसके साथ गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और कल भी बेहद अहम बैठक जम्मू को लेकर हुई थी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। तो तमाम उन जगहों पर इस समय केंद्र सरकार का फोकस है जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से चिंताजनक हालात जो है वो बने हुए हैं। और ऐसे में गृह मंत्रालय में भी हलचल जो है बढ़ी हुई है। कल रविवार के दिन एक अहम बैठक हुई और आज मणिपुर को लेकर ये बैठक की जाएगी, क्योंकि बीते कई दिनों से अगर देखें तो मणिपुर न सिर्फ अभी कुछ दिनों से, जब से मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर चिंता व्यक्त की और बीजेपी पर भी कई सवाल उठाए, सरकार पर भी कई सवाल उठाए, उससे पहले से विपक्ष भी लगातार मणिपुर के मुद्दे पर घेरता आ रहा था सरकार को। तो ऐसे में लगातार 1 साल से जिस तरह की स्थिति तकरीबन 1 साल से वहां पर बनी हुई है, इसको लेकर सुरक्षा के हालात जो है वो चिंताजनक है। अभी बीते कुछ दिन पहले ही जो एक मुख्यमंत्री का कॉन्वॉय था जो उन्हें लेने जा रहा था, उस पर भी अटैक किया गया था। तो ये तमाम हालात जो हैं वो वाकई चिंताजनक स्थिति है। अंजलि, मुझे ये बताइए कि क्या इस पूरी बैठक को और सरकार के इस एक्शन को मोहन भागवत के बयान से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि ये हिंसा तो 1 साल से चल रही है और विपक्ष को पूरे चुनाव में एक बड़ा मौका एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये मिला कि साहब आप मणिपुर हिंसा नहीं रोक पा रहे। ऐसे में अब मोहन भागवत के बयान के बाद क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार कुछ दबाव में है और ये एक्शन अब तेज हुआ है? देखिए, उन तमाम जगहों पर जहां पर सुरक्षा के लिहाज से हालात जो हैं वो चिंताजनक हैं या संवेदनशील हैं, उन तमाम जगहों पर फोकस जो है वो केंद्र सरकार का, जाहिर सी बात है। अब जब नई सरकार का गठन हुआ है तो उसके बाद से इन तमाम राज्यों का आकलन जो है, रिव्यू है, उन तमाम जगहों पर किया जा रहा है। जहां तक बात करें मणिपुर की, तो आपने सही कहा कि बीते 1 साल से हालात काफ़ी चिंताजनक बने हैं और इसीलिए ये मुद्दा बार बार गरमाया भी रहा बीते 1 साल में राजनीति में। ज़रूर मोहन भागवत ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद एक बार से ये मुद्दा जो है, और विपक्ष को भी एक बार फिर से ये मौका मिला सरकार पर वार करने का। और उस बीच में जो गृह मंत्रालय के सूत्र हैं या जो यहाँ से जानकारी मिल रही है उसको लेकर यही जो स्टेटमेंट मिलता है वो ये कि लगातार सरकार इस पर नजर बनाए रखे है। और अब चूंकि एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह फिर से एक्शन मोड में है, तो इस हालात का जायजा वो फिर से ले रहे हैं, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका। और इस बैठक पर नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी।